2, -5 तथा -2, 9 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। यहाँ पर कोई बिंदु है ए और बी है। बिंदु ए के निर्देशांक है 2, -5। बिंदु बी के निर्देशांक है -2, इसके बीच में एक समान दूरी पर एक कोई निर्देशांक है जिसको हम मान लेते हैं कोई बिंदु P है, जिसके निर्देशांक हम मान लेते हैं a, 0 है। a, 0 है। तो हमको ज्ञात करना है जो बिंदु P है इसके निर्देशांक ज्ञात करना है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं माना बिंदु P के निर्देशांक, माना बिंदु P के निर्देशांक a, 0। ठीक है। अब ये क्या है, एक ही रेखा पर स्थित है और जो है समान दूरी पर है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे हम जो है AP बराबर PB, AP बराबर PB। अगर हमको ए बिंदु जो है ए पता चल जाए तो हमको निर्देशांक पता चल जाएंगे। तो AP बराबर PB हम ज्ञात कर लेंगे। तो A से P की दूरी, तो यहाँ से दूरी निकालेंगे। दूरी का फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, बराबर यही फार्मूला हम इधर लगा देंगे। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2। अब इधर लगाते हैं AP वाले में, पहले मान रख लेते हैं x2 का मान a है, -x1 का मान 2 है, होल स्क्वायर कर दे, प्लस y2 का मान 0 है और y1 का मान -5 यानी +5 हो जाएगा, बराबर। अब क्या करते हैं, ये x2 y2 है तो इसको हम x1 y1 कर लेते हैं। तो हमारा PB हो जाएगा x2 a माइनस x1 -2 यानी +2 हो जाएगा, प्लस y2 0 y1 9 स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर अब क्या होगा, इसको ऐसे कर दो, वर्ग कर दो दोनों पक्षों में। अब क्या हो जाएगा, हम इसका जो है रूट हटा देंगे। क्या हो जाएगा, a-2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, बराबर यहाँ हो जाएगा a+2 का स्क्वायर और +-9 का स्क्वायर। यहाँ क्या होगा, इसका होल स्क्वायर खोल दो तो हो जाएगा a² + 2 दूना 4 और -2 दूना 4a + 25, बराबर यहाँ a² + 2 दूना 4 और +4a और +9 81 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो है a² से a² कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। अब हमारे पास -4a इधर +4a है, तो हम क्या करेंगे, इस -4a को हम इधर ले आएंगे। तो -4a और ये आएगा तो ये भी हो जाएगा -4a, बराबर 81 माइनस का ये हो जाएगा 25। तो 4a हो जाएगा -8a, बराबर इधर 81 से 25 जाएगा, यानी 11 से 5 जाएगा 6 बचेगा, तो यहाँ 7 बचेगा, 7 से 2 जाएगा 5 बचेगा। तो a बराबर हो जाएगा -56/8, 8 खमात 856, a का मान हमको -7 प्राप्त होगा। तो बिंदु P के निर्देशांक हमको प्राप्त हो गए। बिंदु P के निर्देशांक बराबर -7, 0 प्राप्त हो गए।
अगला सवाल क्या कह रहा है, सवाल नंबर जो है 2 है, कह रहा है शीशों 0,4, 0,0 और 0,3 वाले त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। इसका जो है परिमाप ज्ञात करना है। अब इसमें जो है एक त्रिभुज है ए बी और ओ, 3 बिंदु है त्रिभुज के, त्रिभुज ए बी ओ से, है ना। अब क्या करेंगे, पहले हम इसकी भुजाएं ज्ञात कर लेंगे। क्या करेंगे, पहले हम इसकी भुजाएं ज्ञात कर लेंगे। भुजाएं इसकी है जो है भुजाएं इसकी क्या है, ए ओ कामा ओ बी कामा ए बी। अब क्या करेंगे, इनकी भुजाएं ज्ञात कर ले, पहले इनकी दूरी ज्ञात कर लेंगे भुजाओं की। तो जो है निर्देशांक लिख लेते हैं। निर्देशांक इनके यहाँ पर लिखे हैं, नोट कर लेते हैं फिर से एक बार है। निर्देशांक इनके होंगे, बिंदु ए के निर्देशांक है 0,4, बिंदु बी के निर्देशांक है 3,0 और बिंदु ओ के निर्देशांक है 0,0। ठीक है, पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, ओ ए दूरी ज्ञात करेंगे ओ ए। ठीक है, तो ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। फार्मूला लगाएंगे दूरी का, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लगा देंगे। अब देख लीजिए, x2 हमारे पास है 0, माइनस x1 का मान भी हमारे पास 0 है, होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 0 है और y1 का मान 4 है, होल स्क्वायर कर देंगे। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 0 हो जाएगा प्लस का ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा √16, तो बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा 4 मात्रक। ठीक है, अब दूसरी हम भुजा निकाल लेंगे। दूसरी भुजा होगी ओ बी। तो ओ ये है और बी ये है, इसको लिख दो x1 y1 लिख लो। फार्मूला वही लगेगा, x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर लगेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, x2 का मान 0 माइनस x1 का मान 3 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान जो है 0 माइनस y1 का मान भी 0 हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 स्क्वायर और प्लस का 0, तो 3 स्क्वायर और प्लस का 0 हो जाएगा, यानी हमारे पास बचेगा √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर यानी 3 मात्रक हो जाएगा। अब हम निकालेंगे ए बी, ए से बी निकालेंगे। ए हमारे पास ये है और बी हमारे पास ये वाला है, तो इसको x1 y1 इसको x2 y2 कर दीजिए। फार्मूला वही लगाएंगे जो है x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस के y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो हमको प्राप्त हो जाएगा जो है x2 हमारे पास कितना है, x2 हमारे पास 3 है, माइनस के x1 है 0 होल स्क्वायर प्लस के y2 का मान हमारे पास 0 है, y1 का मान हमारे पास 4 है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ हमको प्राप्त हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस के माइनस के 4 का स्क्वायर, तो हमको यहाँ 3 3 9 प्लस 4 16 प्राप्त होगा, 16 9 25 होगा, रूट के 25 5 का वर्गमूल होगा तो 5 मात्रक हो जाएगा। ठीक है, तो हमको ज्ञात करना है परिमाप, त्रिभुज का परिमाप हमको ज्ञात करना है। त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी, यानी भुजाएं होती हैं, भुजाओं का योग बराबर क्या होगा, यहाँ पे फार्मूला ही लिख दें a प्लस बी प्लस सी, और ये क्या है, भुजाएं हैं a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी क्या आया है, एक आया है 4 आया है, प्लस दूसरा 3 आया है और तीसरा हमको 5 प्राप्त हुआ है, तो 4 3 7 तो 7 5 12 मात्रक जो है हमको इसका परिमाप प्राप्त हो जाएगा।
अगला सवाल कह रहा है 3 नंबर है, बिंदु 2 का -2, 6 और -2, 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो दो बिंदु हैं, यहाँ जैसे एक रेखा है कोई, एक ए है और दूसरी बी है। अब इसके बिंदु के निर्देशांक है -2, 6 और इस बिंदु के निर्देशांक है -2, 10। अब करें इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य में बिंदु कोई पी है तो मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए फार्मूला होता है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे करेंगे, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, ये फार्मूला होगा। तो ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। तो x1 -2 है और x2 भी -2 है, बटे 2 हो जाएगा, y1 6 है और y2 जो है 10 है, बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा -2 माइनस के 4 बटे 2 हो जाएगा, 16 बटे जो है 2 हो जाएगा। तो 4 एकम 4, सॉरी 2 एकम 2, 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 एकम 2, 2 अठी 16 हो जाएगा। तो -2, 8 जो इस मध्य बिंदु है जो P आया है, इसके निर्देशांक हमको ज्ञात होंगे -2, 8। ऐसे ही जो इस सवाल लगेंगे इनको हल करते रहना है।